आज की हमारी वीडियो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के टेक्निकल शिक्षा बोर्ड के तहत आईटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। आवेदन करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि इसका शेड्यूल रहता है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दी गया है कि 13/7 से लेकर 19/7 तक आपकी फ़र्स्ट राउंड की अप्लाई करने की डेट रहती है। 20 तक आप अपने चॉइस सेंटर भर सकते हैं और जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है वो 21 तारीख तक भर सकता है। इसके बाद फर्स्ट राउंड के जो 30/7 से राउंड शो हो जाएगा और जनरल सर्टिफिकेट आपको 5/8 तक आईटीआई में दिखाने होंगे। उसके बाद जो भी लिस्ट वैकेंट पोस्टें होती है वो 7/8 को दोबारा से शुरू होगी। ये इन्फॉर्मेशन रहती है आईटीआई के राउंड को भरने की। उसके बाद अब आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसमें आपने पहले न्यू यूज़र रजिस्टर ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शन आ जाती है, इसको आपने क्लोज़ करना है और यहाँ पे आ जाता है क्लिक फॉर द एडमिशन आईटीआई 2026 और 27। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका ये इंफॉर्मेशन पेज ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, जहाँ पे आपका कैंडिडेट नाम पूछा गया, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी होगी, क्या डेट ऑफ बर्थ रहती है आपकी। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर आएगा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मेल है फीमेल है, वो जेंडर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। आगे रहेगा आपका फादर नेम, यहाँ पे अपना फादर नेम लिखेंगे जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। मदर नेम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा गया, आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। आगे रहेगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, विलेज पोस्ट ऑफिस करके। यहाँ पे चाहे आप तहसील डाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने स्टेट अपनी सिलेक्ट करनी है और डिस्ट्रिक्ट कौन सी, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और नीचे यहाँ पे अपना आगे आपका पिन कोड रहेगा, यहाँ पे अपना पिन कोड दर्ज करेंगे और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एक ही एड्रेस है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपने दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। नीचे आएगा, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। आगे आएगा आपका पासपोर्ट क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे अपना पासपोर्ट दर्ज करेंगे। उसी पासपोर्ट को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आप स्कूल का नाम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में स्कूल का नाम दे देंगे। सिक्योरिटी पिन 4 डिजिट का दिया गया है, यहाँ पे आप कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा, पहले आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी ईमेल की वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फिर आपको नंबर की ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पे आपके ईमेल पे वेरीफाई के लिए आएगा, जो ओटीपी आपके ईमेल में आया है उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर पे भी आपको ओटीपी प्राप्त हुआ है, उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर का ओटीपी वेरीफाई कर दिया है और ईमेल में ओटीपी काफ़ी टाइम के बाद आता है, तो इसका वेट करें। अगर आपके ईमेल में ओटीपी वेरीफाई नहीं होता तो आपका नंबर का भी आप ओटीपी वेरीफाई करके इसको सबमिट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन दोनों में से एक की कोई भी चल पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका दूसरा स्टेप होता है, अब यहाँ पे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे। उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको यहाँ एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाता है, इसको आपने आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपका इस तरह का पेज खाली होगा। पहले आपको फिल व्यू एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1 आ जाता है, जिसमें यहाँ पे आपको अपलोड फोटोग्राफ करना होगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आपका जो फोटोग्राफ है 10 से 200 KB में रहेगा और जो साइन है 3 से 30 KB के बीच में रहेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पूछा गया हिमाचली बोनाफाइड, आपने इसको यस पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपकी कैटेगरी पूछी गई है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। जनरल है तो जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर आप SC और ST हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड नहीं करना होगा। OBC और EWS कैंडिडेट अगर है तो उसका सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया EWS पे, तो यहाँ पे आ जाता है OBC EWS सर्टिफिकेट इशू डेट। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके कब आपका EWS का सर्टिफिकेट बनना है, OBC का बनना है, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी।
का सिलेक्ट करते हैं तो SC और ST के लिए हमें कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। OBC को हम सिलेक्ट करते हैं तो OBC की भी हमें डेट यहाँ पे मेंशन करनी होती है। आगे रहता है यहाँ पे आपका सब कैटेगरी चूज़ के लिए आता है। अगर आप फ्रीडम फाइटर है, कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो रूरल बैकवर्ड एरिया पे टिक करेंगे। स्पोर्ट्स है किसी का तो स्पोर्ट्स पे, IRDP या BPL में है तो, अंतदेव में है तो इसका यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे टिक कर लिया है IRDP वगैरह में, तो उसका इशू डेट भी आपको डालनी होती है। बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो बैकवर्ड एरिया में बिलोंग करने वाले यहाँ पे आ जाता है कि आपकी सब कैटेगरी कैसी वाली है। यहाँ पे आ जाता है अगर आपने प्राइमरी मिडिल जो बैकवर्ड एरिया से पास किया तो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10वीं कक्षा भी यहाँ से पास किया है बैकवर्ड एरिया से तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका रेजिडेंसी बैकवर्ड एरिया में तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाता है यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे और स्टेट हिमाचल आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट आपकी जो डिस्ट्रिक्ट आपकी रहती है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। रिलीजन में यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रिलीजन से संबंध रखते हैं वो यहाँ पे आपने क्लिक करने हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आ जाता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। अगर सिंगल गर्ल है तो यस पे क्लिक करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, क्या सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर नहीं है सिंगल गर्ल तो यहाँ पे नो करेंगे। तो अगर कोई वीडियो है तो वीडियो का सर्टिफिकेट कब इशू है, कब उसका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आ जाते हैं अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा 1 ईयर का है या 2 ईयर का है या फिर +2 के बाद किया है तो यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आ जाता है आपका अपहरण कैंडिडेट आता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अनाथ वगैरह है तो उसको यहाँ पे यस करना होगा और उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे कब इशू है, क्या सर्टिफिकेट नंबर है वो ये मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। आगे आ जाता है आपका ABC ID यानी कि आपकी अपार ID यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। फिर आ जाता है आपका एग्ज़ाम डिटेल। यहाँ पे आपकी एजुकेशन पूछी है तो आपका यहाँ पे मैथ 10th का आ जाता है। यहाँ पे एडिशन क्वालिफिकेशन आ जाता है। अगर आपने मैट्रिक विद वोकेशनल का कोई कोर्स किया तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने मैट्रिक विद CTS या कोई पहले से आपने 1 ईयर का कोई ITI का कोर्स किया है तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है अगर दूसरी बार ITI का भर रहे हैं। और नीचे आ जाता है ट्रेड पास का कि किस ट्रेड में है, स्विमिंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग में है या स्टेनोग्राफर वगैरह है या फिर कोई ITI के हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये जो डिटेल आपको बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक देखें। इसके बाद अगर आपने सिंपल मैट्रिक पास आउट है, अभी कुछ भी नहीं है आपका, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं करना है, इसको आपने सेलेक्ट एडिशनल क्वालिफिकेशन पे ही रहने देना है। फिर आ जाता है मैट्रिक बेस विद मैथ एंड साइंस पे, इसको आपने यस कर देना है। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे आ जाता है हिमाचल बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर पंजाब बोर्ड से किसी से भी की है तो यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने हिमाचल प्रदेश से पास आउट है तो हिमाचल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आ जाता है यहाँ पे पास स्टेटस। इसके बाद आ जाता है आपका पास स्टेटस। यहाँ पे आपने पास पे क्लिक करना है क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट आप निकल चुके हैं और आपका पास कब किया है आपने, तो यहाँ पे वो आपने जो पासिंग ऑफ ईयर सेलेक्ट करना है। रिजल्ट यहाँ पे आपने अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रोल नंबर दर्ज करेंगे। अगर आपका ग्रेड में है तो ग्रेड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड है, A+ है, BE+ है, कौन सा ग्रेड बना हुआ है और उसके बाद रोल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आता है CGP में है, CGP में भी इस तरह का आता है तो यहाँ पे आपने वो एंटर करना है। अगर यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको डिटेल डालनी होगी मार्क्स की, कितने मार्क्स आपने मैट्रिक में लिए हैं और टोटल कितने में से लिए हैं, और जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक आगे शो हो जाएगी कि कितनी परसेंटेज आपकी बनती है। नीचे आएंगे आई डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आता है, इस पर टिक करेंगे। फिर आपने सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका। और उसके बाद प्रीव्यू चेक कर लें, जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो देख लें, क्योंकि एक बार आपने जो इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दिया है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपने सबमिट पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप रहेगा, पहला स्टेप आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे
दूसरा स्टेप पे व्यू एंड फीस डिटेल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपकी पेमेंट आती है, अलग अलग पेमेंट अलग अलग कैटेगरी की दी गई है। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 350 रुपये करना होगा। तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है पेमेंट करने के लिए कि चाहे UPI से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेस होने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे आपने अब वेरीफाई पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन और व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। इसके बाद अब हमें फिल चॉइस सेंटर पे क्लिक करना है। हमें अपने यहाँ पे ट्रेड भरने होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इंस्टीट्यूट टाइप आएगा, गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप में जहाँ पे यहाँ पे लिस्ट आ जाती है ITI की, गवर्नमेंट ITI जहाँ पे आपके नियर बाई ITI रहती है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम आप 10 चॉइसें फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका नियर बाई ITI पड़ती है उसको यहाँ पे आपने क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट कोर्स जहाँ पे वो ITI में है, पेमेंट वाले हैं, फ्री में हैं तो यहाँ पे नॉन सब्स आ जाता है जो पेमेंट वाला होगा और जो सब्सक्राइब्ड वाला वो फ्री वाला आपका कोर्स रहता है। तो आप ध्यान से यहाँ पे सिलेक्ट करें। नॉन वाला करेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, मंथली जो फ़ीस पे करनी होगी, और अगर सब्स वाला करते हैं तो आपको कोई भी मंथली फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। अगर और भी जगह आप ITI का ट्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो और भी यहाँ पे लिस्ट में नाम ले सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वैसा जो ट्रेड सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर वाला है वो यहाँ से आप आगे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर आपने ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो सभी ट्रेड आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा से इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। पहले चेक कर लें जो आपने ट्रेड यहाँ पे ऐड किए हैं वो सही में है, ठीक है कि नहीं है। बदलाव करना चाहते तो जब तक आपने सबमिट नहीं किया तो उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे और यस पे I am श्योर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करके आप इसके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह का आपका ये चॉइस सेंटर का आ जाता है और ये आपकी लिस्ट रहती है जहाँ जहाँ पे आपने सेंटर भरे हैं वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। इसको चाहे आप PDF में सेव रख सकते हैं। इसके बाद रहता है जो आपका आपने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, जो पेमेंट की है उसकी स्लिप के लिए यहाँ पे आ जाता है आपका प्रिंट एप्लीकेशन पे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डाउनलोड ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन का जो आपने पेमेंट की है जिसमें आपने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली है, ये वाला पेज आपका भी स्क्रीन पे आ जाता है जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। और जो दूसरा आपको बताया है कि आपका जो ट्रेड का है जो आपने चॉइस सेंटर भरे हैं वो दूसरा पेज रहता है।